गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, सर्कल्स। सर्कल्स के हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पर। व्हील, क्लॉक, किंग, की रिंग, बटन एंड कॉइन्स, ये हमारे जो हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं। सर्कल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? द कलेक्शन of all the points in a plane which are equidistant or which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। तो देखो, सर्कल के अंदर जो जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल जो है इस तरह का एक फिगर है जिसके अंदर कोई भी पॉइंट लें, वो कह रहा है इन पॉइंट्स का, जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन है किसी प्लेन में, वो जो पॉइंट है वो हमेशा फिक्स डिस्टेंस पर होंगे किसी फिक्स पॉइंट से। जैसे ये डिस्टेंस है, फिर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से लें तो वो क्या है? फिक्स है। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, यानी रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। इसको हम ओ से भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्कल, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब जो हमारे पास, अगर हमारे पास रीजन की बात करें, जो सर्कल है किसी प्लेन को कितने रीजन में डिवाइड करता है? एक हमारा ये हो गया इंटीरियर, ये हमारा इंटीरियर है, ये हमारा एक्सटीरियर, यानी हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर। और एक ये हमारे पास सर्कल है जो कि खुद सरकमफ्रेंस है। तो हमारे यहाँ पर कोई भी सर्कल जो है किसी रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। हम देख सकते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल। हम इसको सर्कल भी लिख सकते हैं, सर्कल या बाउंड्री आप इसको बोल सकते हो। तो ये हमारे 3 पार्ट होते हैं। किसी भी प्लेन को ये सर्कल जो है 3 पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड खुद सर्कल। तो ये हमारे पास है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं जो हमारी बुक में है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे पास अगर कोई सर्कल है इस तरह से, अगर कोई भी सर्कल है, इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, ये हमारा मान लो ए है, ये हमारा बी है, तो इसको हम बोलते हैं कोड, इसको हम कोड बोलते हैं। और जो लॉन्गेस्ट कोड होता है किसी भी सर्कल का, वो हमेशा सेंटर से पास होगा और उसको हम डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के को एक लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए, तो इस जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट, इसको हम सीकेंट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास सर्कल है और उसके अगर मैं 2 पार्ट कर दूं बाउंड्री के, एक पार्ट यहाँ पर और फिर पार्ट हमने ये कर दिया यहाँ पर। इस जो पार्ट है ए बी पार्ट, इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर आर्क। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोल देते हैं सी डी मेजर आर्क। ये हमारे पास सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसी तरीके से अगर सर्कल को कोई कोड डिवाइड करती है 2 पार्ट में, हम यहाँ देख सकते हैं ये 2 पार्ट है हमारे, एक स्मॉलर रीजन है, एक बिगर रीजन है, तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट और नीचे वाले को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो ये हमारे पास दोनों रीजन हो गए। इसी तरीके से हमारे पास सर्कल के अंदर सेंटर से अगर हम 2 रेडियाई को मिलाएं तो हमारा जो ये रीजन बनता है, ये रीजन
इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो ये ऊपर वाला है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये हमारे पास सर्कल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज को समझते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है यहाँ पर, इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। हमने अभी देखा है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि सेंटर जो है वो हमेशा क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीरियर। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया, मान लो ये एक सर्कल है, इसका एक पॉइंट है, उससे सेंटर का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इसकी जो रेडियस थी यानी ये मान लिया r, वो इससे ग्रेटर है, यानी ये डिस्टेंस ग्रेटर है किससे, r से। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इसी तरीके से देखो यहाँ पर द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज़, मैंने अभी बताया था वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। एन आर्क इज़, अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है एन आर्क इज़ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। यानी एक आर्क है इस तरह से, ये कोई आर्क है हमारी, और वो जो आर्क है इनके जो एंड है वो एंड किसके हैं, उसने बोला डायामीटर के एंड है। अगर वो डायामीटर के एंड हैं तो हम इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेमी सर्कल। इसी तरीके से सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। हमने देखा था अभी जो हमारा सेगमेंट था, यहाँ देख सकते हैं ये सेगमेंट है हमारा, ये आर्क और किसके बीच में है, एक कोड के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोड। यहाँ पर देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे यहाँ पर रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड ऑफ द सर्कल। इसी तरीके से ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई, यानी वो कह रहा है कि जो सर्कल है जिस प्लेन को डिवाइड करता है, जिस पे लाई करता है, वो कितने पार्ट हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट अभी डिस्कस किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पार्ट्स। फिर आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पर। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, वो कह रहा है कि जो हमारे पास सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वहाँ से, देखो ये अभी मैंने बताया था, फर्स्ट पॉइंट ही बताया था, सरकम की सरकम पॉइंट से कोई भी पॉइंट हमने लिया और उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, यानी फिक्स डिस्टेंस पर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे, जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर a circle has only finite number of equal chords। देखो यहाँ पर हमारे पास जो कोड है, अभी हमने कोड डिस्कस किया था, यहाँ पर ये हमारी एक कोड थी। ऐसी ही इनफाइनाइट लाइन हम सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसने बोला है फाइनाइट, जबकि इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इसी तरीके से देखो यहाँ पर आगे, इफ़ a circle divided into 3 equal arcs which each is a major arc। देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि हमारे पास 3 इक्वल आर्क होंगी, तो वो कह रहा है हर आर्क जो है वो मेजर आर्क होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको हम मेजर नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर इस कोड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस। हमको पता है कि जो कोड है वो ट्वाइस होगी रेडियस की, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा।
सेक्टर इज रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। जो सेक्टर है वो हमारा क्या होता है, सेक्टर जो हमेशा ये हमने बनाया था अभी, वो किसके बीच में होता है, दो रेडियाई के और आर्क के बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल क्या होता है, प्लेन फिगर होता है। यस, इट इज़ करेक्ट। ये एक क्या है, प्लेन फिगर है, जो कि हम किस पे बना रहे हैं, प्लेन पर बना रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह से आप समझ के एक्सरसाइज के इन पॉइंट्स को अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।